लिए कैंडलस्टिक की रियलिटी समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए प्राइस नीचे रेड कैंडल बनाते हुए आया है, ठीक है। अब डे का लो देखिए एक बड़ी रेड कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेक होता है। हम यहाँ पे अपनी पुट की पोजीशन बनाएंगे क्योंकि प्राइस नीचे आ रहा है। अब देखिए यहीं से प्राइस घूम जाता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है। यानी कि प्राइस में देखिए बॉटम पे जितनी बड़ी रेड कैंडल बनी थी, प्राइस को यहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन उसने रिवर्स होकर हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। यहीं दूसरे एग्जाम्पल में देखिए प्राइस बड़ी बड़ी रेड कैंडलें बनाते हुए लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा है। बॉटम पे जो रेड कैंडल इतनी बड़ी बनी है, यहीं से प्राइस घूम जाता है और हमारा फिर से स्टॉप लॉस हिट कर देता है। यानी जो हमें बेसिक कैंडलस्टिक का बताया गया है, बड़ी रेड कैंडल अगर होती है जिसमें विक नहीं होती है, उसमें बहुत स्ट्रेंथ होती है, यानी कि प्राइस उसी तरफ कंटिन्यू होगा। दोनों केस में आपने देखा एक बड़ी रेड कैंडल बनी फिर भी प्राइस कंटिन्यू नहीं हुआ। यानी कि या तो हम कुछ गलत जानते हैं प्राइस के बारे में, या तो कैंडलस्टिक हम सही से समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज इसी टॉपिक को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे ताकि कोई डाउट ना हो। अब देखिए कैंडलस्टिक की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जो टाइप की मेन कैंडलें होती हैं जो बनती हैं, इनका कैटेगराइजेशन आपको समझना होगा। अब देखिए जो दोनों में केसेस में मोस्ट बुलिश और बियरिश कैंडल होती है, या फिर समझते हैं एक समझ लेते हैं, दूसरा आप अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें मोस्ट बुलिश कैंडल इसे क्यों कहते हैं, देखिए इसमें ना ऊपर वीक है ना नीचे वीक है, यानी जहां पे प्राइस खुला उसके बाद जाके अपने हाई पे बंद हुआ है, इसलिए मोस्ट बुलिश होती है, ठीक है। अब ये सेकंड मोस्ट बुलिश इसलिए होती है, देखिए ये भी अपने हाई पे बंद हुई है, लेकिन यहाँ पे पहले सेलिंग आई थी जो बाद में बाइंग में कन्वर्ट हो गई, इसलिए इसे सेकंड बुलिश कहते हैं, ठीक है। थर्ड में देखिए क्या होता है, ऊपर से थोड़ी सी सेलिंग होती है और नीचे से देखिए थोड़ी सी सेलिंग आई होती है जो बाद में बाइंग कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि आपको ये देखना है कि किस तरह से देखिए यहाँ पे बिना विक के प्राइस कितना स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ पे चूंकि विक ऊपर से है, यानी कि थोड़े सेलर्स यहाँ पे रहे हैं, इस वजह से ये थर्ड स्ट्रांग हो गई। उसके बाद ये देखिए ये जो न्यूट्रल कैंडलें होती हैं, ये दोनों केसेस में इनको दरअसल ना बुलिश मानना चाहिए ना बियरिश मानना चाहिए, ये दोनों गलत यहाँ पे होती है, ठीक है। हम समझते हैं कि ये ग्रीन है तो ये बुलिश न्यूट्रल है, देखिए ये दोनों कुछ भी नहीं सिग्निफाई करती है, ठीक है। इसका मतलब प्राइस कहीं भी नहीं जा रहा है, ये दोनों ही कैंडल मार्केट में हमें कुछ भी नहीं बताती है, ठीक है। और ये वाली देखिए इसको आप बोलते हो बुलिश, लीस्ट बुलिश, लेकिन एक्चुअली में बुलिश होती ही नहीं। इतनी बड़ी जो विक होती है ये हमें बताती है यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, इस छोटे से बाइंग प्रेशर है। तो एक्चुअली में क्या होना चाहिए, ये जो यहाँ पे ये वाली कैंडल इसको यहाँ पे होना चाहिए और इस ग्रीन कैंडल को यहाँ नीचे होना चाहिए, यानी कि ये एक्चुअली में बुलिश कैंडल है। यानी एक समय प्राइस यहाँ तक सेलिंग आई थी, फिर देखिए बाद में बाइंग में कन्वर्ट हो गई, इसलिए ये ज्यादा बुलिश कैंडल है बशर्ते इससे, ठीक है। तो यही देखिए इसका बाकी अपोजिट यहाँ पे होता है, इसमें भी देखिए ऊपर विक नहीं है, प्राइस बिल्कुल बॉटम पे क्लोज हुआ है, इसलिए ये बेरिश कैंडल है। इसी के यहाँ पे आप आगे इससे मैच करा के पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जांपल और समझते हैं जो डेली हमारे साथ मार्केट में होते हैं, ठीक है। देखिए कैंडलस्टिक आपको किस तरह से ट्रैप करती है, यहाँ पे देखिए अब डे हाई है, ठीक है। डे हाई के ऊपर देखिए प्राइस का विक जाता है, जितने भी एल्गो के स्टॉप लॉस होते हैं या हमने अपने सिस्टम पे एल्गो में कितने स्टॉप लॉस लगा रखे हैं, जीरोधा में, फायर्स में, अपना मार्केट में बिल्कुल मार देते हैं, स्टॉप लॉस लगा देते हैं सिस्टम में। वो देखिए बिल्कुल वीक उसके ऊपर गई, हाई को निकाला, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर किया और वहीं से प्राइस देखिए नीचे फॉल हो गया। यानी कि प्राइस को एग्जैक्टली पता था आप कहाँ पे बाय करोगे और बाय करने के बाद आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, प्राइस ने उसी तरह से मूवमेंट दिया। इस तरह से कैंडलस्टिक देखो आपके कितने अगेंस्ट यूज होती है, ठीक है। देखिए इस वीडियो के बाद अपने इसी चैनल में देखिए कितने अच्छे वीडियो पड़े, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे, स्टॉप लॉस हंटिंग पे, मार्केट स्ट्रक्चर पे, आप इनको भी देख सकते हो, ठीक है। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब ये देखिए फेक ब्रेकआउट भी कितना कॉमन है, यहाँ पे देखिए ये रेंज बनी हुई है, ठीक है। रेंज हम आपको पता है कितना ट्रेड करते पसंद करते हैं ट्रेड करना। यहाँ पे देखिए बुलिश ग्रीन कैंडल से जो बिल्कुल मारू बोजू है उसका देखिए ब्रेकआउट होता है, यानी यहाँ से प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन प्राइस यहीं से कंटिन्यू करके नीचे की तरफ आ जाता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है। यानी हमने सब कुछ सही एग्जीक्यूट किया, हमने रेंज आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद एक बुलिश कैंडल से उसका ब्रेकआउट होने पर हमने पोजीशन बनाई, फिर भी प्राइस ने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया। क्यों किया, इसी को आज हम प्रॉब्लम को समझेंगे। पहले हम ये सारी प्रॉब्लम्स कवर कर लेते हैं। ये देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे अगेन रेंज बनी है और फिर से अच्छी कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन यहाँ पे वही सिमिलर केस हो गया, नीचे प्राइस आया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। देखिए अब आप सोच रहे होंगे इसका आखिर सोल्यूशन क्या हो सकता है जो इन सभी प्रॉब्लम्स को एक बार में सॉल्व कर दे। देखिए इसका जो सोल्यूशन है वो आपको दिमाग को बिल्कुल हिला देगा, यानी कि बहुत छोटा सा ट्रैक है जो आपको चेंज करना है, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट रिजल्ट आपके बदलने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको पूछना है चार्ट को, जैसे आपको ये चार्ट दिखा है, ठीक है। तो आप सबसे आपको पहले पूछना है कि पोजीशन लेने से पहले क्या यहाँ पे कोई ट्रैप हुआ है, क्या किसी की पोजीशन ऐसी है जिसका स्टॉप लॉस हंट हो रहा है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए अब यहाँ पे क्या है, डे लो के नीचे देखिए प्राइस कैसे विक बनाते हुए नीचे गया है, यानी किसी ने तो यहाँ पे एंट्री करी होगी और जिसने सुबह बाय किया होगा उसका उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा होगा, यानी जिसने बाय किया था उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया और जिसको शॉर्ट करना था यहाँ पे नई शॉर्ट पोजीशन बनी होगी, लोगों ने सेल किया होगा, बस यहीं से देखिए प्राइस रिवर्स हो गया और सबका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब देखिए हमें ये समझना होगा कि देखिए इस लाइन के नीचे प्राइस जैसे ही आया यहाँ पे सबने शॉर्ट किया होगा, ठीक है। जैसे ही सबने सेल किया, ऑपरेटर ने बाय किया और प्राइस को ऊपर घुमा दिया, ठीक है। इसके ऊपर सबका स्टॉप लॉस ज्यादा होगा। वैसे तो सब लोग यहीं पे रखेंगे, यहाँ पे, लेकिन जिसने बड़े स्टॉप लॉस भी रखे होंगे सबके यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस हिट हो गए। अब एक बात और आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सुबह ये रेंज एक बनी थी, ये देखिए बॉक्स, इस रेंज का देखिए इस कैंडल में ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे प्राइस ऊपर नहीं गया नीचे आ गया, तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। दूसरा देखिए ये जो रेंज को आप थोड़ा यहाँ पे बढ़ाओगे ना, तो आप देखोगे पहले ब्रेकआउट होता है, फिर रीटेस्ट होता है यहाँ पे प्राइस का और फिर वापस दिखाता है प्राइस ऊपर जा रहा है, मतलब सब रिटेलर को लगेगा यहाँ से प्राइस बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, लेकिन देखिए
रीटेस्ट होने के बावजूद भी प्राइस फेल हो जाता है, यानी किस तरह से मैनिपुलेट प्राइस को किया जाता है। तो सिंपल आपको पूछना है क्या यहाँ पे कोई ट्रैप हुआ है? अब आप यहाँ पे देखते ही बता सकते हो कि जिसने भी यहाँ पे देखिए सेल किया होगा सब ट्रैप हो गए होंगे। तो अगर प्राइस इस रेंज को यहाँ पे निकालता है तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, इसके नीचे का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, इनको टारगेट कर सकते हैं क्योंकि यही तो यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े होंगे सबके जिसने भी ये सब सेल किया होगा। अभी देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको दिखेगा कि रेंज, यानी क्लियर रेंज दिखी, हर रिटेलर्स को पहचान लेगा और यहाँ पे ग्रीन कैंडल के बनते ही बाय करेगा। दूसरा, जो नहीं पहचान पाएंगे, जो नए हैं मार्केट में, उनके लिए देखिए ट्रेंड लाइन भी बन गई, वो ट्रेंड लाइन देखेंगे उसके ब्रेकआउट में बाय करेंगे। जो यहाँ पे भी छूट जाएंगे उसका देखिए डे हाई निकाला हुआ है, ठीक है। जैसे डे हाई के ऊपर जाएगा आप वहाँ जो बच गए हैं वो वहाँ पे बाय कर लेंगे और सबका एक साथ स्टॉप लॉस हिट करते हुए प्राइस जो है नीचे चला आएगा। यानी कि आपने कॉमन चीजें देखी, बार बार आपके पहले गलत साइड पोजीशन बनवाई गई और उसके बाद वहीं से प्राइस घुमा दिया गया जहां पे मोस्ट चांसेस होते हैं आप बाय करोगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए सुबह से आपका पूरा बाइंग का सेटअप बन रहा था। पहले यहाँ रेंज में बाय कराया गया, फिर देखिए इस ट्रेंड लाइन में बाय कराया गया, बाकी देखिए ये डे हाई जैसे ही यहाँ पे निकलेगा आपको पता नहीं, ये छोटा सा आपको वीक लग रहा है लेकिन एल्गो में पॉइंट भी अगर डेसिमल भी क्रॉस हो जाता है ना तो भी वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो यहाँ पे सबको देखिए बाकियों को बाय कराया गया और फिर प्राइस को एक्जैक्टली पता था कि इसके नीचे लाना पड़ेगा तभी सबका स्टॉप लॉस हिट होगा और ये बड़ी कैंडल यहाँ पे बनती है, इसका मतलब है सबका स्टॉप लॉस अब हिट हो गया। अब अगर प्राइस को जाना है ऊपर तो यहाँ से प्राइस आराम से ऊपर जा सकता है क्योंकि यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस हो गया जो बाय करना चाहता था। होप करते हैं ट्रेडर्स आपको मदद मिलेगी, आप इसको बैक टेस्ट करोगे जाके मार्केट में किस तरह से इन जो पॉइंट्स को बताया गया इसे आप ध्यान देके अगली बार ट्रैप होने से बच सकते हो और आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू ट्रेडर्स।